चलिए आज हम करेंगे फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन सेट, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कुछ हम इधर उधर किए हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन को मॉडिफाइड किए हैं। बाकी ये सब क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर का ही उठाए हुए हैं, 2-3 साल 4 साल पहले का। ठीक, इसको हम लोग प्रैक्टिस के तौर पर लेंगे और ये टोटल हमारा 38 क्वेश्चन होगा। इसके अगले सेट में हम लोग 100 क्वेश्चन कम से कम लेकर आएंगे और इस तरह 6 जुलाई से पहले हम सारे एमसीक्यू करा देंगे फिटर थ्योरी का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ से। पहला क्वेश्चन है हमारा, लकड़ी कागज कूड़ा कपड़ा के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है? तो ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लास ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्लास ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न से कौन सा अग्निशामक यंत्र सीटीसी और बीसीएफ से भरा हुआ है? तो इसका होगा हेलोन अग्निशामक यंत्र। सीटीसी का मतलब होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड और बीसीएफ का मतलब होता है, यानी फुल फॉर्म होता है ब्रोमो क्लोरो डिफ्लोरो मीथेन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, आग लगने के 3 मुख्य कारण क्या है? आग लगने के 3 मुख्य कारण क्या है? तो इसमें अगर 3 में से कोई एक नहीं रहेगा तो आग नहीं लगेगा। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन ही है ईंधन, उष्मा और ऑक्सीजन, और हमें आग लगने के लिए यही 3 चाहिए। अगर ईंधन है, उष्मा है, ऑक्सीजन नहीं है तो आग नहीं लगेगी। अगर ईंधन है, ऑक्सीजन है, उष्मा नहीं है तो आग नहीं लगेगी। उष्मा है, ऑक्सीजन है, ईंधन नहीं तो आग नहीं लगेगी। इसलिए आग लगने के लिए ये तीनों चाहिए ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, कचरे के कागज को अलग करने के लिए कौन सी रंग का डस्टबिन का प्रयोग किया जाता है? कचरे के कागज, सवाल कागज का कर रहा है तो इसमें होगा हमारा नीला। क्या होगा? नीला। क्या होगा? नीला। अब इसमें एक और ऑप्शन है लाल। लाल में हम किसका उपयोग करते हैं? लाल कलर के डस्टबिन में हम मेटल का उपयोग करते हैं। काला में हमारा भोज्य पदार्थ रहता है, यानी जो हम भोजन करते हैं उसको खाद्य पदार्थ, यानी काला डस्टबिन का प्रयोग करते हैं। हरे रंग के डस्टबिन में हम कांच का उपयोग करते हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पीला यानी येलो कलर के डस्टबिन का यूज हम किस चीज के लिए करते हैं? कौन सी कचरे रखने के लिए इसमें येलो कलर का डस्टबिन का प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो और देख लीजिएगा, आप लोग को ये क्वेश्चन जो है पहली बार देखने को मिला है। फर्स्ट एड के एबीसी में ए का क्या अर्थ है? तो देखिए, फर्स्ट एड में एबीसी का मतलब होता है एयरवे। क्या होगा? एयरवे होगा। एबीसी में ए का मतलब होता है एयरवे और बी का मतलब होता है ब्रीथिंग। बी का मतलब होगा ब्रीथिंग, यानी सांस लेने वाला ब्रीथिंग। क्या होगा? सांस लेने वाला ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या होगा? सांस लेने वाला ब्रीथिंग। सांस लेने वाला होगा ब्रीथिंग होगा। और सी का मतलब होगा सर्कुलेशन। सी का मतलब होगा सर्कुलेशन। क्या होगा? सर्कुलेशन। सर्कुलेशन। इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझिएगा लोग। ठीक है, इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझिए लोग। तो एबीसी का मतलब होता है एयरवे। एयरवे का मतलब ये नहीं कि हवाई जहाज वाला रास्ता, वो नहीं होता है। एयरवे का मतलब होता है, एयरवे का मतलब होता है श्वास नली। क्या होता है? श्वास नली। श्वास नली का मतलब है, यानी गला और मुंह देखेंगे फर्स्ट एड के तहत कि अगर कोई पीड़ित है तो उसको सबसे पहले क्या देखा जाएगा? गला और मुंह उसका क्लियर है कि नहीं है, सांस क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये चीज हम क्लियर करेंगे उसको कि गला उसका और मुंह क्लियर है, रास्ता बंद है या सही है, खुला है। ये चीज क्लियर करेंगे। और बी का मतलब क्या होगा? ब्रीथिंग। बी का मतलब होगा ब्रीथिंग, यानी देखेंगे ये पीड़ित समान रूप से सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। यदि नहीं ले रहा है तो हम मुंह से मुंह में क्या करेंगे? सांस देंगे। और आप लोग ये बताएंगे कि मुंह से मुंह जो है किस मेथड के तहत सांस दिया जाता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताएंगे।
और सी का मतलब होता है सर्कुलेशन, यानी देखेंगे कि पीड़ित का ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, सर्कुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ है कि फाइल के एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो फाइल के एक्स चिन्हित का भाग का नाम है, एक्स चिन्हित भाग का नाम है हमारा ऑप्शन नंबर बी, टैग। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, टैग। इसमें थोड़ा क्लियर कर दूं आप लोगों को, इसमें थोड़ा क्लियर कर दूं, देखिए इसमें थोड़ा आप लोग क्लियर कर दूं मैं, इसमें आप लोग क्लियर कर दूं। ये है टैग, जो एक्स भाग है ये क्या है? टैग है। क्या है? टैग, टैग है, ठीक। और ये जो पार्ट है, ये इसको बोलते हैं हिल। क्या बोलते हैं? हिल, ठीक है। और ये है हैंडल। क्या है? हैंडल। और ये है फेरू, इसी को बोलते हैं हम फेरू, इसी को बोलते हैं फेरू। और ये हमारा एज। क्या है? एज। इसके आगे वाला भाग जो है इसको बोलते हैं हम लोग टिप। जो फाइल का आगे वाला भाग होता है उसको बोलते हैं हम लोग टिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉर्नर और ज्वाइंट्स पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो इसका होगा डायमंड पॉइंट छेनी। कौन सा होगा? डायमंड पॉइंट छेनी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 है, हथौड़े के एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो देखिए हथौड़े में जो एक्स चिन्हित भाग का नाम है उसको बोलते हैं हम लोग चीक। क्या बोलते हैं? चीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चीक, ठीक है, चीक। क्या बोलते हैं? चीक बोलते हैं, चीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चीक बोलते हैं, चीक बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 में है, कौन सी फाइल पूरी लंबाई में समानांतर किनारे वाली होती है? कौन सी होती है? समानांतर किनारे वाली होती है। तो ये होगा हैंड फाइल। और हैंड फाइल को ही हम सेफ एज फाइलिंग के नाम से जानते हैं। कौन सा? सेफ एज फाइल, सेफ एज फाइल, सेफ एज फाइल के नाम से जानते हैं, ठीक। सेफ एज फाइल के नाम से जानते हैं। अब सेफ एज फाइल के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि इसके एक किनारे पे, एक किनारे पे तीत, एक किनारे पे, एक किनारे पे तीत, एक किनारे पे तीत कटी होती है और दूसरे एज पे तीत नहीं कटी होती है। तो जिस एज पे तीत नहीं कटी होती है उसी एज को हम सेफ एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेफ एज बोलते हैं। और उसी के कारण इस फाइल को हम सेफ एज फाइल के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है, राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए में है जेनी कैलिपर, बी में है इनसाइड कैलिपर, सी में है आउटसाइड कैलिपर और डी में है फॉर्म ज्वाइंट कैलिपर। तो इसका आंसर होगा ए, जेनी कैलिपर, जेनी कैलिपर। और जेनी कैलिपर का एक टांग जो होता है मुड़ा हुआ रहता है। क्या रहता है? एक टांग क्या होता है? मुड़ा हुआ रहता है। इनसाइड कैलिपर में इनर यानी पाइप के अंदर का डाया मेजरमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। आउटसाइड यानी बाहर के डाया व्यास नापने के लिए उपयोग किया जाता है। और डी में है फॉर्म ज्वाइंट कैलिपर। ये कोई कैलिपर नहीं है, ये क्या है? कैलिपर का एक ज्वाइंट टाइप है। क्या है? टाइप्स ज्वाइंट है कैलिपर का, फर्म ज्वाइंट, ठीक है। ये कैलिपर का एक ज्वाइंट का नाम है, फर्म ज्वाइंट। ये कोई कैलिपर नहीं है, कैलिपर तो ये कैलिपर कोई नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में फिगर दिखा रहा है, इस कोई मापक यंत्र का नाम बताना है। तो इसका नाम है, इसका नाम है, इसका नाम है यूनिवर्सल बेवल गेज। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सल बेवल गेज। इसका नाम है यूनिवर्सल बेवल गेज। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑयल ग्रुप को काटने के लिए कौन सी छेनी का प्रयोग किया जाता है? तो ऑयल ग्रुप को काटने के लिए हाफ राउंड नोच, हाफ राउंड नोच छेनी का उपयोग किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इस भाइस का नाम बताना है। इस भाइस का क्या नाम है, ध्यान से लिखिए लो और इसका नाम बताइए लो। इस भाइस का क्या नाम है, इस भाइस का नाम है पीन भाइस। क्या है, पीन भाइस। इस भाइस का नाम क्या है, पीन भाइस। क्वेश्चन नंबर 14 है कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की सूत्रता कितनी होती है। देखिए सवाल तो बढ़िया देखिएगा। कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड और एक होता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर हेड, तो दोनों में अंतर है। तो देखिए कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की शुद्धता होती है, वो होती है 1 डिग्री। कितनी होती है, 1 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15 में निशान लगाने के लिए कौन सी पंच का प्रयोग किया जाता है, तो डॉट पंच का प्रयोग किया जाता है। आप लोग बताएंगे डॉट पंच का एंगल कितने डिग्री का होता है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, सरफेस गेज में एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है, तो एक्स चिन्हित भाग का नाम है, एक्स चिन्हित भाग का नाम है सनल। क्या है, सनल। क्या नाम है, सनल। उसको क्या बोलते हैं, सनल। ठीक, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये हमारा क्या है, बेस। इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। इसको बोलते हैं हम लोग बेस, और इसी में इसको हम लोग बोलते हैं एस्क्राइबर। क्या बोलते हैं, एस्क्राइबर। एस्क्राइबर बोलते हैं। और आप लोग बताएंगे कि एस्क्राइबर जो है किस मेटल का बना होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एस्क्राइबर जो है किस मेटल का बना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं। और डिवाइडर की नोक को तेज करने के बाद फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, तो उपयोग किया जाता है ऑयल स्टोन का। किसका, ऑयल स्टोन का, ऑयल स्टोन का। अब ऑयल स्टोन एक प्रकार का पत्थर होता है जिसमें जिसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देने के बाद इसका नाम ऑयल स्टोन पड़ता है। नाम स्टोन ही है, उसमें ऑयल लगा देने के बाद ऑयल जुड़ जाता है, उसका नाम ऑयल स्टोन पड़ जाता है। इसका उपयोग होता है किसी भी चीज को अगर धारदार बनाते हैं तो उसको थोड़ा सा स्मूथली बनाने के लिए उसमें ऑयल स्टोन का प्रयोग कर देते हैं लुब्रिकेंट के तौर पे। जिससे क्या होता है, वो हमारा स्मूथली काम करना होता है, कोई किसी भी चीज का नुकीला चीज हो या काटने वाला धारदार चीज, तो ऑयल स्टोन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है खोखली बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए कौन सी भाइस का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है पिन भाइस, बी है पाइप भाइस, हैंड भाइस, और डी है बेंच भाइस। तो देखिए खोखली बेलनाकार कर रहा है यानी अंदर की तरफ से क्या है, होल है, यानी अगर होल है तो बेलनाकार है, यानी पाइप की बात कर रहा है, तो कौन सा होगा, पाइप भाइस। इसका क्या होगा, पाइप भाइस। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि चिपिंग करते समय छेनी की धुरी और जौ की सतह के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं। चिपिंग करते समय छेनी की धुरी और जौ के बीच की सतह के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं झुकाव कोण। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं हम लोग इनक्लाइंड एंगल। क्या बोलते हैं, इनक्लाइंड एंगल, इनक्लाइंड एंगल, इंक्लाइंड एंगल। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। कह रहा है बेबर प्रोटेक्टर से माप लेते समय झुकी सतह से कौन सा भाग संपर्क करता है, तो स्टॉक करता है। क्या करता है, स्टॉक करता है। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है, इसमें से तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। फर्स्ट एड, डॉक्टर को बुलाना, गहन देखभाल, या चिकित्सीय उपचार, तो ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट एड। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट एड। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है इस चेतावनी प्रतीक का नाम क्या है। अच्छा से फिगर देख लीजिए लो, और इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है ये स्कूल का चेतावनी है, या संरक्षित का है, यानी सिक्योरिटी का है, या असुरक्षित का है। संरक्षित मतलब हुआ गार्डेड, और असुरक्षित का मतलब हुआ अनगार्डेड। असुरक्षित का है ऑप्शन नंबर सी, या डी पैदल पार मार्ग, तो ये ऑप्शन नंबर सी है, असुरक्षित का है। किसका है, ऑप्शन नंबर सी है, असुरक्षित का है। ऑप्शन नंबर सी असुरक्षित का है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। 23 कह रहा है कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है।
तो ऑप्शन नंबर ए में है सुरक्षा उपकरण पहनना, बी है अपने तरीके से काम करना, सी में है सुरक्षा सावधानियों का पालन करना, और डी में है अत्यधिक कुशल कार्य पद्धति से काम करना। तो ऑप्शन नंबर सी होगा सुरक्षा सावधानियों का पालन करना, और इस पालन करने से क्या होगा, दुर्घटना नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की कौन सी प्रक्रिया जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लैंडफिल्स, बी में रिसाइकलिंग, सी में कंपोस्टिंग, डी में अपशिष्ट पदार्थ जलाना। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है, कंपोस्टिंग। चलिए 25 नंबर कह रहा है कौन सा मार्किंग मीडिया विषैला होता है। तो इसका आप लोग बताइए कौन सा मार्किंग मीडिया विषैला होता है। तो कॉपर सल्फेट। क्या होता है, कॉपर सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आते हैं। फिगर में लिखे लो, और इस भाइस का नाम पूछा है। इस भाइस का नाम पूछा है, तो इस भाइस का नाम क्या है, इस भाइस का नाम है हैंड भाइस। क्या है, हैंड भाइस। क्या नाम है, हैंड भाइस। इस भाइस का नाम क्या है, हैंड भाइस। क्वेश्चन नंबर 27 में, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कटिंग छेनी में गामा किस कोण को दर्शाता है। ये वाई नहीं है, गामा है। वाई क्या आकार का है, लेकिन इसको बोलते हैं हम लोग गामा। क्या पढ़ते हैं, गामा। तो इसमें देखिए तीन कोण दिया है, एक दिया है अल्फा, एक दिया है बीटा, और एक दिया है गामा। ठीक, इस गामा के बारे में पूछ रहा है। तो गामा जो है ये है रेक एंगल। क्या है, रेक एंगल। रेक एंगल इसको बोलते हैं, रेक एंगल। गामा क्या है, रेक एंगल। गामा क्या है, रेक एंगल। इसमें गामा क्या है, गामा है ये रेक एंगल। रेक एंगल गामा है, रेक एंगल। ठीक, और ये अल्फा जो है, अल्फा को बोलते हैं हम लोग क्लियरेंस एंगल। क्या बोलते हैं, क्लियरेंस एंगल। अल्फा को बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। क्या बोलते हैं, अल्फा को क्लियरेंस एंगल। और ये बीटा जो है, बीटा, बीटा को हम लोग बोलते हैं पॉइंट एंगल। क्या बोलते हैं, पॉइंट एंगल। बीटा है पॉइंट एंगल। बीटा क्या है, पॉइंट एंगल। तो चलिए इसमें जो गामा की बात कर रहा था, तो गामा है रेक एंगल। ठीक, और वेज एंगल, यानी वेज एंगल ही होता है पॉइंट एंगल। इसी को बोलते हैं हम लोग पॉइंट एंगल। वेज एंगल को ही बोलते हैं पॉइंट एंगल। और ये कटिंग एंगल जो होता है, कटिंग एंगल और क्लियरेंस एंगल। अल्फा जो है क्लियरेंस एंगल। क्या है, अल्फा। अल्फा है क्लियरेंस एंगल जो नीचे की तरफ झुका हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि जॉब को फिनिशिंग साइज के करीब लाने के लिए कौन सी फाइल का उपयोग किया जाता है। तो जॉब को फिनिशिंग साइज के करीब लाने के लिए हम किस फाइल का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है सिंगल कट फाइल, बी में है कर्व कट फाइल, सी में है सेकेंड कट फाइल, और डी में है डबल कट फाइल। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड कट फाइल। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सेकेंड कट फाइल। ठीक, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, कि सेकेंड कट फाइल, सेकेंड कट फाइल, सेकेंड कट फाइल एंड डबल कट फाइल, डबल कट फाइल, दोनों में क्या अंतर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दोनों को किसके अंतर्गत क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। आप लोग सिर्फ इतना बता दीजिएगा। ठीक, मैंने पहले आप लोगों को बताया हुआ है, और उम्मीद है आप लोग सही सही जवाब देंगे, बिना चीटिंग किए हुए, बिना गूगल का इस्तेमाल किए हुए, और बिना किताब का इस्तेमाल किए हुए आप लोग इसका आंसर बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि इस फिगर में जो फाइल दिख रहा है, इस फाइल का नाम क्या है। इस फाइल का नाम क्या है। तो इस फाइल का नाम है, इस फाइल का नाम बताइए लोग क्या है। इस फाइल का नाम है रिफलर फाइल। क्या है, इस फाइल का नाम क्या है, इस फाइल का नाम है रिफलर फाइल। क्या नाम है, रिफलर फाइल, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या है, रिफलर फाइल।
चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है हथौड़े का वजन हथौड़े के किस भाग पर अंकित रहता है। हथौड़े का वजन हथौड़े के किस भाग पर अंकित रहता है, तो ये तो आप लोग सब किसी को मालूम होगा। किस पे रहता है, चिक पे रहता है। किस पे रहता है, चिक पे रहता है। क्वेश्चन नंबर 31 आप लोग पहले नहीं सुने होंगे, लेकिन ध्यान से सुनिए लोग, और शायद किताब पढ़िएगा तो किताब के अंदर आपको मिलेगा कि ये क्वेश्चन आपको मिलेगा किताब के अंदर, इस टॉपिक भी मिलेगा। बढ़िया से पूरा डीपली समझाया गया है किताब में, तो एक बार आप लोग किताब पढ़िए तो बेहतर से बेहतर क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, जिससे आप लोगों का परसेंटेज भी बढ़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पर है ट्राई स्क्वायर की शुद्धता कितनी होती है। तो देखिए ट्राई स्क्वायर की जो शुद्धता होती है वो 0.01 mm यानी ऑप्शन नंबर सी प्रति 10 mm लंबाई होती है। यानी कहने का मतलब है 0.01 mm प्रति 10 mm लेंथ में होती है। कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 पर है दिए गए चित्र में इस छेनी का नाम क्या है। चित्र में दिया हुआ है, देख लीजिए ध्यान से, और इसको इस छेनी का नाम पूछ रहा है। इसका इस छेनी का नाम पूछ रहा है। तो इस छेनी का नाम क्या है। इस छेनी का नाम है इस छेनी का नाम है वेब छेनी। क्या है, इस छेनी का नाम क्या है। इस छेनी का नाम है वेब छेनी। क्या नाम है, वेब छेनी। इस छेनी का नाम क्या है, वेब छेनी। इस छेनी का नाम क्या है, वेब छेनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। ये जो सवाल सबके जहन पे है, ये सवाल सबके जहन पे है कि बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की शुद्धता कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए में 1 डिग्री, बी में है 5 डिग्री, सी में है 5 मिनट और डी में है 5 क्या है सेकेंड। तो सी में क्या है 5 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में इस फाइल का नाम बताना है। इस फाइल का नाम देख लीजिए, इस फाइल का नाम क्या है। तो इस फाइल का नाम है, इस फाइल का नाम दिए गए चित्र में इस फाइल का नाम क्या है बताइए लोग आप लोग। तो इस फाइल का नाम है रोटरी फाइल। क्या है, ऑप्शन नंबर ए रोटरी फाइल। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कचरा निपटान का क्या लाभ है। कचरा निपटान का क्या लाभ है। ऑप्शन नंबर ए में है ऊर्जा और संसाधनों की बर्बादी, ऑप्शन बी में है पर्यावरण का प्रतिकूल प्रभाव बढ़ाना, सी में कार्यशाला को साफ और व्यवस्थित रखना, डी में आर्थिक दक्षता कम करना। तो ऑप्शन नंबर 35 का होगा, क्वेश्चन नंबर 35 का होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी कार्यशाला को साफ और व्यवस्थित रखना। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है धातु का वह क्या कहलाता है जिसे उसे बिना टूटे तार में बदला जा सकता है। तो ये तो आप लोगों को सवाल और जवाब में कोई अंतर देरी नहीं होनी चाहिए। इसका आंसर होगा डक्टिलिटी। क्या होगा, डक्टिलिटी। क्या हुआ, डक्टिलिटी। ये सवाल क्वेश्चन नंबर 37 अब इसमें पूछे थे। स्लॉटेड एंगल प्लेट में स्लॉट देने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है जॉब को क्लैंपिंग करना। ऑप्शन नंबर ए जॉब को क्लैंपिंग करना। क्वेश्चन नंबर 38 का है तन्य बलों का प्रभाव सहकर बिना टूटे रहने की धातु की क्षमता को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, दृढ़ता। क्या बोलते हैं, दृढ़ता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी टेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं, टेंसिटी इसको बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, टेंसिटी। तो ये रहा हमारा 38 क्वेश्चन आज का समाप्त हुआ। कल से हम 100 क्वेश्चन लेकर आएंगे। ओके धन्यवाद, मैं से पढ़िएगा। थैंक यू।